This call is now being recorded. All right, चलिए, let me start the screen share. Yes, Akshara, yes. Even if you are not able to attend the lecture right now, तब भी कोई बात नहीं, आप बाद में देख सकते हो. Like if the situation is quite a crunch for you, then yeah, like as per your convenience, do that. ठीक है? In certain conditions, it's very understandable. Alright. कोई मैं पूछ के आ गई हूँ कि मैं क्लास से कर रही हूँ. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा आपको सही लगे. अगर आप नहीं पा पाओगे तब भी कोई नहीं, we can fix that. हाँ जी आकाश, बताइए, कुछ कह रहे हैं आप? No, nothing. Alright, so let me show you the screen over here. So we are done with the colon-gamma. That is something we have completed in the last class, and वो हमने समझ लिया था. Then we have also understood something in terms of the sclerenchyma. ठीक है? So सबसे पहले I hope सबको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Alright then, चलिए फिर चालू करते हैं. So what will be happening over here ना कि आपका sclerenchyma में आपने देखा था कि यार ये जो मेरे सेल होते हैं, ये होते हैं मेरे डेड सेल्स. इनके अंदर आपका प्रोटोप्लाज्म आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं, और इनकी जो सेल वॉल होती है यहाँ पे, that is going to be thick and made up of your lignin. ठीक है, ये आपकी होती है यहाँ पे थिक और ये आपकी होती है लिग्निन. और स्क्लेरेंकामा में जैसे आप बोला कि प्रोटोप्लाज्म आपके यहाँ पे है नहीं, ये जो सेल्स होते हैं ये आपको कंडक्टिंग टिश्यू में आपको देखने के लिए आपको मिल सकता है. जैसे आपका जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, उसके अंदर आपको स्क्लेरेंकामा आपको काफी बार दिख जाता है. ठीक है, एंड दे आर नोन टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एज अ मैकेनिकल सपोर्ट. इनका एक बड़ा ही जरूरी रोल होता है टू प्रोवाइड यू द मैकेनिकल सपोर्ट. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द स्क्लेरेंकामा. ठीक है, ये बात आपको हमेशा यहाँ पे याद रखनी है. कोलेनकाइमा हम लोग देख चुके हैं, याद रखना कॉर्नर्स में आपको यहाँ पे थिकनिंग मिलती है, और थिकनिंग में आपको क्लियर कट आपको दिख जाएगा वहां पे. यू विल हैव अ 3 थिंग्स. सो 3 चीज आपको मिलती है आपके थिकनिंग के अंदर. वो क्या होती है 3 चीजें? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, भूल गए क्या बेटा आप लोग इतने जल्दी? एंड Pectin. pectin. इतने जल्दी नहीं बोल सकते बेटा आप लोग. You will have a pectin, hemicellulose and cellulose. Other 3 things will get in the wall, और इसकी थिकनिंग आपको कॉर्नर्स में काफी ज्यादा आपको मिल जाएगी. तो ये हम यहाँ पे देख चुके हैं. दिस इज समथिंग वी हैव सीन. अब स्क्लेरेंकामा की चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है. इट कंसिस्ट ऑफ अ नैरो सेल्स विद अ थिक लिग्निफाइड सेल वॉल्स हैविंग अ फ्यू और न्यूमरस पिट्स. आपको इसके अंदर कई बार आपको यहाँ पे पिट्स देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल सकते हैं. दे आर यूजुअली डेड विदाउट प्रोटोप्लाज्म बेस्ड ऑन अ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन डेवलपमेंट. स्क्लेरेंकाइमा आर ऑफ माय 2 टाइप्स. 2 टाइप के स्क्लेरेंकाइमा को दिख जाते हैं. एक होता है आपके यहाँ पे फाइबर, एक होता है आपके यहाँ पे स्क्लेराइड्स. याद रखना स्क्लेरेंकाइमा के अंदर आपको 2 टाइप मिलते हैं, स्क्लेराइड्स एंड फाइबर्स. स्क्लेराइड्स जो आपके होते हैं इनका आप शेप याद रखना. शेप इनका रहेगा यहाँ पे लाइक ओवल. सो ओवल और लाइक सिलेंड्रिकल शेप आपको इनका मिलता है. इधर यू कैन हैव अ ओवल शेप और यू कैन हैव अ सिलेंडर. ये आपका कॉमनली आपको मिलता है. यू कैन हैव अ ओवल शेप और समटाइम यू कैन हैव अ लाइक सिलेंड्रिकल शेप आपको यहाँ पे कई बार मिल जाता है. सिलेंड्रिकल शेप आपको इसके अंदर मिलेगा देखने के लिए. अब याद रखना कि जब भी आपके सामने स्क्लेराइड टर्म आएगा, इट इज अ टाइप ऑफ माय स्क्लेरेंकाइमा. राइट, इसका शेप याद रखना ओवल और सिलेंड्रिकल आपका शेप हो सकता है. और ये जो स्क्लेरेंकाइमा है ये आपको मिल जाता है फ्रूट के वॉल के अंदर. सो फ्रूट की जो वॉल्स होती है, फ्रूट की जो वॉल होती है उसके अंदर आपको ये स्क्लेरेंकाइमा देखने के लिए कॉमनली मिल जाता है. दैट इज व्हाट यू हैव टू नो. इट इज वेरी कॉमनली सीन द वॉल ऑफ द फ्रूट. तो ये बात याद रखना कि आपकी जो फ्रूट की जो वॉल होती है, जैसे आपका फ्रूट हो गया, जैसे आपका गुआवा आपका फ्रूट हो गया, राइट, या कोई आपका दूसरा फ्रूट हो गया, उसकी जो वॉल होती है उसके अंदर आपको ये मिलेगा देखने के लिए. उसके अंदर आपको स्क्लेराइड्स आपको देखने के लिए आपको मिल जाते हैं. ठीक है, फाइबर्स की अगर भी बात करें तो फाइबर्स का अगर टर्म आपके सामने है तो आप एक पॉइंटेड लंबा सा लॉन्जिट्यूडनल आप स्ट्रक्चर बना दो. राइट, दीज आर माय फाइबर्स. सो फाइबर्स आपके एक लंबे से लॉन्जिट्यूडनल इनका स्ट्रक्चर होगा. राइट, दे आर गोइंग टू बी लॉन्ग इन लेंथ. Right, so long structure can be seen in the fibers, and that is something you'll get to see in them. Fibers generally again they provide the mechanical strength. ही इनका काम होता है. इनको आप स्पेसिफिक कोई जगह पे आपको नहीं मिलेंगे. आपको ये प्लांट के अंदर they will play a role of providing the mechanical strength. तो शेप के बेसिस पे आप इन्हें डिफरेंशिएट करते हो. शेप के बेसिस पे आप इन्हें डिफरेंशिएट करते हो. You have a sclerites and you have a fibers. याद रखना स्क्लेराइड्स को इवन हम कई बार बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्टोन पेरेंकाइमा.
राइट. यू ऑल्सो समटाइम कॉल देम एज स्टोन पेरेन्काइमा, स्टोन सेल भी इसे हम कहते हैं. सो यू ऑल्सो कॉल देम एज अ स्टोन सेल और समटाइम कैन कॉल देम एज अ स्टोन पेरेन्काइमा, सॉरी स्क्लेरेन्काइमा. यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज अ स्टोन स्क्लेरेन्काइमा. ये टर्म भी इसके लिए यूज किया जाता है. अभी वो हम आगे देखेंगे, विल ट्राई टू सी दैट थिंग अगेन, राइट. तो अगर आपके सामने ये दो टर्म आ रहे हैं तो याद रखना ये बेसिस लाइक दे आर बेसिकली इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द शेप. आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे फाइबर है एंड यू हैव द स्क्लेराइड ओवर हियर. स्क्लेराइड आपका गोल सा है, राइट. फाइबर आपका लंबा सा है. इतना याद रख लेना कि आपके जो स्क्लेराइड्स होते हैं वो आपको फ्रूट के वॉल में आपको देखने के लिए आपको मिल जाएंगे. सो यू विल गेट टू सी देम इन द फ्रूट का वॉल्स. सो लेट्स सी यहाँ पे इन लोगों ने क्या लिख के रखा हुआ है. फाइबर्स आर गोइंग टू बी थिक वॉल्ड इलोंगेटेड पॉइंटेड सेल्स. जैसे कि आपको बोला कि ये आपके इलोंगेटेड होंगे, लॉन्ग होंगे, और ये आपके पॉइंटेड सेल्स आपके यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट. स्क्लेराइड्स कैसे होता है आपके यहाँ पे देख लेते हैं. दे आर स्पेरिकल, ओवल, सिलिंड्रिकल, हाईली थिकन्ड. इसके अंदर आपको थिक वॉल ही मिलेगी. वॉल दोनों के अंदर आपको मिल रही है बनी हुई आपके लिग्निन से. याद रखना ये स्क्लेरेन्काइमा के टाइप्स है. दे आर अ टाइप ऑफ माय स्क्लेरेन्काइमा. तो इसके अंदर भी आपको जो वॉल मिलेगी यहाँ पे वो बनी हुई होगी आपके यहाँ पे लिग्निन से, ठीक है. एंड दे हैव अ वेरी नैरो कैविटीज. इनके अंदर आपकी जो कैविटीज होती है आपके यहाँ पे नैरो होती है, राइट. These are found in the fruit walls. याद रखना scleride are something which are very commonly found in the fruit walls of nuts, pulp of the fruit like guava, pear, sapota, and even in the seed coat of my legumes and leaves of the trees. इसके अंदर आपको sclerides देखने के लिए आपको जनरली मिल जाता है, ठीक है. So they are found in the fruit wall of your nuts, pulp of the fruit of your guava, pear, sapota. इन सारे fruits के अंदर आपको ये मिलेंगे देखने के लिए. फंक्शन आपके यहाँ पे क्या होगा. दे जनरली प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन. याद रखना कलेक्टिवली रोल याद रखना स्क्लेरेन्काइमा का, इनका काम होता है टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन. दैट इज व्हाट दे आर नोन फॉर. तो ये चीज आपको याद रखनी है. और ये जो दो टर्म्स आपके सामने इनको आप दिमाग में याद रखो इन टर्म्स ऑफ देयर शेप. एक है लॉन्ग एंड पॉइंटेड और एक आपके यहाँ पे रहेगा ओवल और सर्कल शेप का. आपको ये मिल जाएगा देखने के लिए. सो दीज आर द टू थिंग्स यू हैव टू नो अबाउट द फाइबर्स एंड द स्क्लेराइड्स. ये दो चीजें इसमें आपको याद रखनी है. अब हम हमारा जंप करते हैं डायरेक्टली अबाउट माय कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. लेट्स ट्राई टू सी कि ये मेरा टर्म यहाँ पे क्या होगा और ये टर्म मेरा मुझे यहाँ पे क्या बताएगा. तो इस टर्म के अंदर आपके दो टिश्यू यहाँ पे आते हैं. एक आपके यहाँ पे जाइलम, एक आपके यहाँ पे फ्लोएम. सो लेट्स ट्राई टू सी जाइलम ओवर हियर. जब भी आप जाइलम की बात करते हो, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट जाइलम, इसके अंदर आपको 4 कंपोनेंट याद रखना है. पहले तो याद रखना एक चीज तो आप क्लियर कट याद रखो कि जब भी आप जाइलम की बात करते हो इसका काम यहाँ पे होता है वाटर और मिनरल के कंडक्शन को करना. वाटर एंड मिनरल कंडक्शन. सो वाटर एंड मिनरल कंडक्शन जो भी आपका प्लांट में हो रहा है वो आपका करेगा यहाँ पे आपका जाइलम. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. तो अगर मैं यहाँ पे एक आपका ट्री का ट्रंक बना के दूं आपको, यहाँ पे समझिए मेरा ट्री का ट्रंक है. सो याद रखना नीचे से ऊपर आपका होता है ट्रांसपोर्ट पानी का. भूलना मत, आपका पानी का ट्रांसपोर्ट हमेशा आपका होगा नीचे से ऊपर, उल्टा कभी नहीं होगा, राइट. सो वाटर विल ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम downwards to the upward direction. That is how the transport will happen. ऐसे ही आपका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा आपके पानी का, आपके वाटर का, एंड वाटर के साथ आपके यहाँ पे होंगे मिनरल्स. और इनको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए यू नीड टू हैव योर जाइलम एलिमेंट. यू नीड टू हैव योर जाइलम, ठीक है. अब जाइलम में आपको याद रखना है कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट आते हैं. जाइलम एक तो जनरल टर्म हो गया, इसमें आता क्या क्या है. तो याद रखेंगे आप लोग यहाँ पे कि जाइलम के अंदर आपको 4 चीजें यहाँ पे मिलेगी, 4 थिंग्स. एक आपका यहाँ पे होगा वेसल्स, देन यू हैव समथिंग लाइक योर ट्राइकेट्स, देन थर्ड इज गोइंग टू बी माय जाइलम फाइबर्स, और चौथी चीज आपकी यहाँ पे आएगी दैट इज योर जाइलम पेरेन्काइमा. तो पहले तो आप इतना दिमाग में आप बिठा लो कि जाइलम के अंदर आपको 4 चीजें मिलती है देखने के लिए. यू हैव अ वेसल्स, यू विल हैव द ट्राइकेट्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा. अगर आपसे कोई आके पूछता है कि यार मेरे पास ये 4 कंपोनेंट आपको मिल जाए जाइलम के अंदर, आपके पास यहाँ पे 4 कंपोनेंट है, इनमें से कौन है जो डेड है और कौन है इसमें लाइव सेल. सो अगर आपसे कोई पूछता है कि यार इन 4 में से कौन सा आपका कंपोनेंट है, कौन सा आपका यहाँ पे सेल है जो आपका लिविंग सेल होता है, अगर आपसे कोई पूछता है तो आपका सिंपल आंसर होना चाहिए कि जाइलम पेरेन्काइमा इन 4 में से होगा जो आपका लिविंग सेल होगा. दैट इज द ओनली लिविंग सेल विद इन देम. ये एकलौता यहाँ पे आपका लिविंग सेल होता है. बाकी 3 जो आपके होते हैं यहाँ पे होते हैं डेड. सो वेसल्स, ट्राइकेट,
xylem fibers and xylem parenchyma से vessels, tracheids and xylem fibers are going to be dead. इनके अंदर आपको प्रोटोप्लाज्म नहीं मिलेगा, ये आपके डेड सेल्स होते हैं, लेकिन आपका xylem parenchyma is the only living cell which you have to know. इतनी चीज याद रखना. अभी हम सिर्फ xylem की बात करें, phloem को आप फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हो. So these are the few things you have to know, right? क्या ये वाली स्लाइड आपको यहाँ पे क्लियर है? Is this slide clear to all of you यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है. हाँ जी, वेसल्स, ट्राइकेट्स, xylem fibers and xylem parenchyma, ये 4 कंपोनेंट आपको यहाँ पे देखने, उनको आपको यहाँ पे समझना है. Now let's do one thing. Let's try to talk about the vessels. या अगर हम बात करते हैं xylem की, तो एक चीज हम पहले याद रखें यहाँ पे. Let's cite over here the vessels right now. You have a vessels and you have a trichates over here. अब जब हम वेसल्स और ट्रैकेट्स की बात करते हैं, तो याद रखना कि अगर मैं बात करता हूं मेरे एंजियोस्पर्म्स की, अगर मैं एंजियोस्पर्म्स की बात करूंगा, इफ आई टॉक अबाउट द एंजियोस्पर्म्स, सो एंजियोस्पर्म्स के अंदर, विद इन द एंजियोस्पर्म्स यू विल फाइंड, आपको 2 चीजें मिलती हैं वाटर कंडक्शन के लिए. आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे वेसल्स एंड ट्राइकेट्स. ये दोनों चीजें आपको मिलती है एंजियोस्पर्म्स के अंदर. अगर आपसे कोई पूछे कि यार सर एंजियोस्पर्म्स के अंदर आपके वेसल्स और ट्राइकेट में से ज्यादा कौन सा होता है, देन आपका आंसर होगा वेसल्स. वेसल्स आर सीन इन मच मोर हायर अमाउंट देन द ट्राइकेट्स एंजियोस्पर्म्स के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर. ठीक है. लेकिन जब मैं बात करता हूं मेरे जिम्नोस्पर्म्स की, जब मैं बात करता हूं मेरे जिम्नोस्पर्म्स की, बिल्कुल सही, जब मैं बात करूं जिम्नोस्पर्म की, या इवन अगर मैं बात करता हूं मेरे टेरिडोफाइट की, इवन अगर मैं बात करता हूं मेरे टेरिडोफाइट्स की, सो याद रखना टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर you will only find trichates. इनके अंदर आपको सिर्फ ट्राइकेट्स देखने के लिए मिलेंगे. You will only get to have a trichates over here. So ये बात याद रखना, आपके जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स के अंदर you will only get to see the trichates. बाकियों के अंदर लाइक एंजियोस्पर्म के अंदर आपको 2 चीजें मिलती है, बट इसके अंदर आपको सिर्फ ट्राइकेट्स मिलेंगे. तो आप इतना याद रख सकते हो कि जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स के अंदर कभी भी आपको वेसल देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा. वेसल एक बहुत एडवांस स्ट्रक्चर है, और वो सिर्फ आपको एक एडवांस प्लांट जैसे आपके एंजियोस्पर्म में मिलेगा देखने के लिए. जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में आपको कभी भी वेसल्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे. इनके अंदर जो पानी और मिनरल्स का जो कंडक्शन हो रहा है, दैट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ माय ट्राइकेट्स. तो ये बात याद रखना कि जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स के अंदर स्टोरी क्या है. इनकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे आपके ट्राइकेट्स इन्वॉल्व है आपके वाटर कंडक्शन के लिए, बट एंजियोस्पर्म में आपके दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट मेनली आपका वेसल वहां पे आपको इन्वॉल्व होते हुए आपको मिलेगा. तो पहले तो आपको ये चीज अपने दिमाग में क्लियर रखनी है. दैट इज वन थिंग यू शुड बी क्लियर विद. ठीक है. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यार इनमें जनरली फर्क क्या होता है, ऐसा क्या फर्क है इसके अंदर जो इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, राइट, एंड विच वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी मच मोर एडवांस. तो अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ, इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द वेसल्स, इफ आई हैव टू गिव यू द जनरल अबाउट द वेसल्स, सो वेसल्स आपके होते हैं लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे. सो वेसल्स आर गोइंग टू बी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, राइट. सो एक वेसल यहाँ पे होगा, दूसरा वेसल आपका यहाँ पे होगा, राइट. सो ये आपके होते हैं काफी बड़े बड़े cylindrical structures. On the other hand, so these are my vessels. On the other hand, अगर मैं यहाँ पे अपने trichates बनाऊं, trichates will be quite small basically. Trichates जो आपके यहाँ पे होते हैं, small in the sense they will have a very narrow lumen. ये एक तो लंबे से होंगे, pointed होंगे, elongated होंगे, so it's like एक single trachate मेरा ऐसा होगा यहाँ पे, right? दूसरा ट्राइकेट मेरा यहाँ पे एक और लगा होगा इससे जुड़ा हुआ. ठीक है. तो ट्राइकेट्स जो आपके होते हैं, दे आर गोइंग टू बी इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड. ये काफी लंबे से होंगे और ये एंड से आपके होंगे यहाँ पे पॉइंटेड. दिस इज गोइंग टू बी माय ट्राइकेट्स ओवर हियर. ठीक है. सो ट्राइकेट्स, और अगर आप वेसल को अगर आप ऐसे दूर से अगर आप देखोगे, तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा बेटर ऑप्शन है पानी को कंडक्ट करने के लिए? Vessels. Always going to be vessel because it has a much more like wider lumen. बीच का जो आप स्पेस यहाँ पे देखो, इज गोइंग टू बी मच मोर वाइडर. तो इट विल हैव अ वाइडर ल्यूमेन, और ट्राइकेट्स विल नॉट हैव अ वाइडर ल्यूमेन. दे वोंट हैव वाइडर, दे विल हैव अ नैरो ल्यूमेन. ध्यान रखना, इसके में जो आपको जो ल्यूमेन यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस ल्यूमेन ओवर हियर इज अ नैरो वन. सो दे हैव अ नैरो ल्यूमेन, एंड बिकॉज़ दे हैव अ नैरो ल्यूमेन, याद रखना पानी कंडक्ट होगा इसके अंदर, लेकिन उतने अच्छे से नहीं होगा जितना वेसल्स में होता है, राइट. एंड दे हैव अ वाइडर ल्यूमेन. इनका ल्यूमेन आप देखो, दे हैव अ ल्यूमेन जो इनका यहाँ पे रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी द वाइडर वन, राइट.
सेल वॉल तो दोनों की बनी होती है आपके यहाँ पे लिग्निन से, तो इतना तो दिमाग में उठा लो कि यहाँ पे आपकी जो सेल वॉल होगी आपकी लिग्निन से बनी हुई आपको यहाँ पे मिलेगी, राइट। अच्छा खासा लिग्निन का डिपोजिशन आपको मिलता है वेसल के अंदर भी और ट्रैकिट के अंदर भी, ठीक है। इतना याद रखना कि इसके अंदर आपको पिट्स मिल जाते हैं, यू विल गेट टू हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ पिट्स ओवर हियर, तो आपको यहाँ पे पिट्स मिल जाते हैं कई सारे, यू कैन गेट टू हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ पिट्स। तो आपको पिट्स मिलते हैं आपके ट्रैकिट्स के अंदर, और आपको सेम पिट्स आपको, सो आई विल जस्ट राइट देम डाउन, दे आर माय पिट्स ओवर हियर, ठीक है। सिमिलरली आपको पिट्स इवन मिल सकते हैं आपके वेसल्स के अंदर, you can also get to have a pits in the vessels as well, right। और ये जो आपकी जो एंडिंग वाली जो आपके यहाँ पे वॉल होती है, एंडिंग वाली जो यहाँ पे वॉल होगी, जो एंड प्लेट्स आपकी होती है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ परफोरेशन प्लेट। ये बात याद रखना, ये जो आपके जो कनेक्ट करिए ना एक वेसल को दूसरे वेसल के साथ, दे विल बी हैविंग ओवर हियर द परफोरेशन प्लेट, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ परफोरेशन प्लेट, परफोरेशन प्लेट। यहां से आपका पानी पास होके आगे बढ़ेगा, ठीक है। सारी परफोरेशन प्लेट ओवर हियर, आपको पिट्स मिल जाएंगे इनके वॉल के अंदर, बट उसके साथ साथ सेंटर में कुछ नहीं होता। याद रखना, दोनों ही वेसल हो या ट्राइक्विड हो, उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये मेरे डेड सेल्स हैं, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी द डेड सेल, तो इसके अंदर आपको प्रोटोप्लाज्म कभी मिलेगा देखने के लिए नहीं, एंड दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज ओवर हियर, राइट। इसके वजह से आप यहाँ पे पानी आप पास करा सकते हो। मैंने आपको कल के क्लास में बोला था, अगर आपका हॉलो स्ट्रक्चर है देन पानी पास आप तभी वहां से स्मूथली आप करा पाओगे। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट इन द ट्रैकिट्स इन द वेसल्स। तो ये तो हम यहाँ पे देख चुके हैं। जाइलम का काम क्या है? इट इज अ फंक्शन एज अ कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स। बिल्कुल, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी आपको प्रोवाइड करेगा। और 4 कंपोनेंट आपके यहाँ पे है, ये ट्रैकिट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा। इनमें से आपका जो लाइफ सेल आपको मिलेगा दैट इज माय जाइलम पेरेन्काइमा। बाकी 3 मेरे यहाँ पे जो रहेंगे वो रहेंगे मेरे यहाँ पे डेड सेल्स, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू सी ओवर हियर द पिक्चर। यहाँ पे आपको पिक्चर यहाँ पे दिख रही है, आप क्लियर कट देख सकते हो कि वेसल्स जो मेरे यहाँ पे है इनके अंदर आपका ल्यूमेन काफी ब्रॉड है। सो दीज आर माय वेसल्स ओवर हियर, ये मेरे यहाँ पे वेसल्स, राइट। ट्रैकिट्स जो मेरे यहाँ पे है दे आर लॉन्ग इलोंगेटेड एंड दे विल हैव अ पॉइंटेड एंड, दे आर गोइंग टू बी हैविंग द पॉइंटेड एंड ओवर हियर, ठीक है। तो ये 2 चीज आपको यहाँ पे पहले तो आपको यहाँ पे याद रखनी है। फाइबर्स यहाँ पे दिए हुए, फाइबर्स में कुछ ऐसे ही दिखते हैं, इनको हम बाद में देखेंगे। लेट्स पे अटेंशन टू द ट्रैकिट्स एंड वेसल्स। नाउ ट्रैकिट्स को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। These are elongated tube dead cells with thick and lignified walls, right, and the tapering end। ये तो आप देख सकते हो, दिस इज वेरी क्लियर। याद रखना, वॉल के अंदर आपको लिग्निन का डिपोजिशन आपको यहाँ पे मिलता है। प्रोटोप्लाज्म मुझे यहाँ पे नहीं मिलना, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर बीच में आप नहीं चाहते कुछ भी, ताकि आपका वाटर का कंडक्शन आपका स्मूथली हो। The inner layers of the cell wall have thickening which vary in the form। अब इनर वॉल जो इसकी होती है, वहां पे कुछ एरिया में आपको ज्यादा थिकनिंग मिलेगी, कुछ एरिया में आपको कम मिलेगी, तो वो वेरी करती है, वो अलग अलग होता है, हर एक ट्रैकिट के अंदर वो अलग अलग होता है, ठीक है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स ट्रैकिट्स एंड वेसल्स आर मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट। याद रखना, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ये दोनों ही आपको मिलेंगे देखने के लिए, बट अगेन इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी द वेसल्स ओवर हियर, दैट इज गोइंग टू बी द वेसल इन दिस, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आप याद रखना। आपको मैं एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, थोड़ा इसको सोचो और याद रखो कि आपके जो वेसल जो मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ ना, या जो मुझे वेसल यहाँ पे मिलेगा ट्री के ट्रंक में, वो एक नहीं होंगे। आई वोंट हैव अ सिंगल वेसल, ऐसे मल्टीपल्स होंगे। तो अगर एक मेरा खराब हो भी जाता है, अगर मेरा यहाँ पे एक ब्रेक हो जाता है या खराब हो जाता है, देन आई विल फाइंड कि कंडक्शन ऑफ वाटर आपका बंद नहीं होता, क्योंकि आपके पास एक ही पाइपलाइन नहीं है, राइट। अभी आपके घर पे आपको पानी नीचे से अगर ऊपर चढ़ाना हो तो यह वो सिंगल पाइपलाइन, वो भी अगर कोई आगे छोड़ के चला गया देन पानी ऊपर नहीं जाएगा, राइट। द सेम थिंग विल नॉट हैपन ओवर हियर। अगर आपका वेसल यहाँ पे डैमेज हो जाता है, जो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यू कैन हैव सम कंडीशन जहाँ पे आपका वेसल डैमेज हो जाता है। अगर वेसल मिला डैमेज होता भी है तब भी आपका पानी का सप्लाई बंद नहीं होता, बिकॉज यू डोंट हैव अ सिंगल वेसल, ऐसे आपके कई सारे होते हैं वहां पे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू विल हैव अ नंबर ऑफ वेसल्स इन द ट्री ट्रंक। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपके मल्टीपल्स होंगे आपके पास यहाँ पे, लाइक एक यहाँ पे होगा, उसके बाजू में एक और यहाँ पे होगा, तो आपका वाटर सप्लाई कभी बंद नहीं होता, ठीक है। तो ये बात भी याद रखना, दैट इज ऑल्सो समथिंग यू शुड बी नोइंग। नाउ दिस इज समथिंग वी हैव सीन, ये हम यहाँ पे देख चुके हैं। क्या यहाँ तक सब कुछ चीजें क्लियर है? इज एवरीथिंग क्लियर टू ट्रैकिट्स? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मुझे एक और चीज बताओ, क्या आपको ये स्पीड चलेगा या मैं स्पीड थोड़ा कम करूँ यहाँ पे?
सर ठीक है। ठीक है। ठीक है। अगर लगे ठीक है। बोल दो, ठीक ठीक है, तो मैं कम कर दूँ। इफ एट ऑल दैट, इफ एट ऑल यू फील्स लाइक दैट, इसलिए कई बार स्पीड मेरा बढ़ जाता है, तो मुझे बता दिया करो कि सर स्लो कर दो, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो दैट इज योर परफोरेशन प्लेट, याद रखना ये टिप के ऊपर है आपके यहाँ पे, और यहाँ से आपका पानी एक सेल से दूसरे सेल में आपका ट्रेवल करते आपके यहाँ पे हो जाएगा, राइट। लेट्स टॉक अबाउट वेसल्स की बात करते हैं यहाँ पे। दे आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, राइट। हाँ, तो ये भी याद रख लेना, वेसल्स आर जनरली गोइंग टू बी योर मल्टी सेलुलर। वो आपके वहां पे सिंगल सिंगल सेल जोड़ जोड़ के आप वहां पे बनाते हो। दे आर गोइंग टू बी मेड ऑफ माय मेनी सेल्स, बट ट्राइकेट्स आर जनरली गोइंग टू बी फॉर्म बाय यूजिंग द सिंगल 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 सेल्स, सो वो आपके यूनिसेलुलर में कहा जाता है। So they are made up of many cells, each with the lignified wall, ये हम जानते हैं wall lignified होती है, and they have a large central cavity, and protoplasm आपको इसके अंदर भी देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, राइट। यहाँ पे भी आपको प्रोटोप्लाज्म आपको मिलेगा देखने के लिए नहीं। Vessel members are interconnected through a perforation in the common walls, ये मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पर perforation plate, उस बारे में ही वो लोग यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। So यहाँ पर perforation plate जिनके थ्रू आपका पानी यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा। द वेसल्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ योर एंजियोस्पर्म्स, राइट। ये आपके मेन फीचर है आपके एंजियोस्पर्म्स का। यू विल नॉट फाइंड देम इन योर जिम्नोस्पर्म्स, राइट। जिम्नोस्पर्म्स आर गोइंग टू लैक द वेसल्स। ये बात अगेन समथिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। अब हम बात करते हैं जाइलम फाइबर्स की। अब जाइलम फाइबर का अगर आपको यहाँ पे शेप याद हो, शेप अगर आपको याद हो, तो अगेन दे वर माय इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स, राइट। पॉइंटेड थे, इलोंगेटेड थे मेरे यहाँ पे, ठीक है। याद रखना इनका कोई इनका वाटर कंडक्शन में कोई काम नहीं है। इनका सिर्फ एक ही काम होता है, टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। इनका एक ही काम यहाँ पे होता है, टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। ये इनका यहाँ पे काम रहता है, और इनका कोई इंटरेस्टिंग इनका कोई काम नहीं होता, ठीक है। ना ही इसके ऊपर बेस्ड आपको ज्यादा यहाँ पे कभी क्वेश्चन आएंगे। दे आर हाईली थिकन्ड वॉल्स, ऑब्लिगेटेड सेंट्रल ल्यूमेन। ल्यूमेन आपको मिलेगा, लेकिन काफी छोटा सा आपको ल्यूमेन यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए, राइट। कई बार आपको इसके अंदर सेप्टा मिलेगा, कई बार आपको इसमें सेप्टा नहीं मिलेगा। सो दैट इज वन थिंग यू विल गेट टू सी इन द जाइलम फाइबर्स। फाइबर्स को लेके एक बात याद रखना, दे जनरली हैव अ रोल इन ओनली प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल सपोर्ट, और इनका कोई काम यहाँ पे नहीं होता। दे डोंट हैव एनी अदर काइंड ऑफ रोल, ठीक है। एंड देन यू हैव द जाइलम पेरेन्काइमा। अब जाइलम पेरेन्काइमा की जब बात होती है, तो ये एक आपका काफी इंटरेस्टिंग सेल है। इंटरेस्टिंग इसलिए है, एक तो पहली चीज की लाइफ सेल है आपका, राइट। और अगर ये लाइफ सेल आपके पास है यहाँ पे, तो इसका काम क्या होता है, तो याद रखना जाइलम पेरेन्काइमा विल हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट इज माय स्टोरेज। एक तो इसका काम यहाँ पे होता है स्टोरेज का, राइट। काफी चीजों को स्टोर करके ये अपने पास रख सकता है। इट कैन ऑल्सो स्टोर सम सब्सटेंस लाइक योर टेनिन। एक टेनिन नाम का सब्सटेंस आपको मिल जाता है, वो कई बार लोग स्टोर करके रखते हैं अपने पास, ठीक है। तो टेनिन इज समथिंग स्टोर्ड बाय देम। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आपके जो जाइलम होते हैं या जाइलम पेरेन्काइमा है, वैसे आपको आगे जाके मिलेगा समथिंग लाइक योर फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये काफी चीजों को अपने अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया हो ना, अगर आपने कभी देखा हो, कभी बच्चों ने पिक्चर में देखा होगा, जो रबर प्लांटेशन होता है, सो रबर प्लांटेशन होता है, वो लोग क्या करते हैं, एक कट लगाते हैं ट्री के अंदर, और वहां पे एक छोटा सा कप वो लोग रख देते हैं, और फिर उस कप के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप यू विल फाइंड उसमें रबर इकट्ठा होता है। शायद आपने पिक्चर में देखा होगा, कभी किताब के पिक्चर में देखा होगा, रियल में नहीं देखा होगा तभी। सो दैट इज समथिंग दे डू, राइट। या स्कूल में कभी कभी टीचर ने इस बात का जिक्र किया होगा कि रबर प्लांट को क्या करते हैं। हाँ जी, या आपके वहां पर तो मुझे पता नहीं, आई डोंट थिंक आई हैवंट सीन रबर प्लांटेशन ओवर देयर, बट स्टिल, सो यू कट द प्लांट, यू पुट अ बाउल ओवर देयर, उसमें स्लोली आपका वो रबर वहां पे इकट्ठा हो रहा होता है, राइट। उसका वो लैटेक्स वहां पे इकट्ठा हो रहा होता है। सो दैट इज समथिंग ऑल कमिंग फ्रॉम दिस कंपोनेंट्स। ये आपके जो जाइलम पेरेन्काइमा हो गया, फ्लोएम पेरेन्काइमा हो गया, ये सब चीजें स्टोर करते हैं, और उसमें से अब इन चीजों को आप निकालते हो, ठीक है। एंड देन यू हैव अ कमर्शियल बेनिफिट ओवर देयर। मैं उसके पिक्चर अगली बार आपको दिखाऊंगा, अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे तो आई विल शो यू दोस पिक्चर ओवर हियर। सो समथिंग यू गेट टू सी। नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही देखने के लिए मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में यू गेट टू सी दिस थिंग वेरी कॉमनली ओवर देयर, ऑलराइट। सो पहली चीज, दिस इज समथिंग दे प्ले अ रोल इन माय स्टोरेज। उसके साथ साथ क्या रखना, दे प्ले अ रोल इन माय रेडियल वाटर कंडक्शन। रेडियल वाटर कंडक्शन,
ये एक टर्म हो जाता है जो कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। समझो ये मेरा ट्री का ट्रंक है, समझो मेरा ट्री का ट्रंक है, राइट। नीचे यहाँ पे बनाता हूँ मैं यहाँ पे रूट्स, राइट, सो द रूट्स ओवर हियर। याद रखना कि इसके ब्रांचेस भी होंगे कई बार ट्री के, सो ऑब्वियसली द ट्री विल आल्सो विल हैव द ब्रांचेस। सिंपल सी बात है, ट्री में ब्रांचेस आपके में लग जाते हैं। सो जब आपका पानी नीचे से ऊपर जा रहा होता है ना, लाइक यू विल फाइंड इस डायरेक्शन में, दैट्स अ लॉन्जिट्यूडिनल कंडक्शन ऑफ वाटर। बट कई बार आपके पानी को इस साइड भी जाना होगा, राइट, और वाटर हैज टू गो ओवर हियर ऑन द ब्रांचेस साइड, के साइड पे भी आपसे जाना होगा। तो जब उन्हें साइडवेज में जब पानी को जाना होता है, व्हेन द वाटर हैज टू गो साइडवेज, तो उसको करते हैं हम यहाँ पे एज अ रेडियल कंडक्शन, उसको कहते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ रेडियल कंडक्शन। तो आपको रेडियल कंडक्शन भी आपको यहाँ पे करना होता है, और वो करने के लिए इनिशियली आपका रे पेरेन्काइमा या जाइलम पेरेन्काइमा आपके यहाँ पे मदद करता है। सो रेडियल कंडक्शन के लिए आपको यहाँ पे मदद की जरूरत होती है, और वो मदद आपकी करता है यहाँ पे आपका जाइलम पेरेन्काइमा। तो याद रखना है, साइडवेज में जब आपका पानी जा रहा होता है, वो करने के लिए आपकी यहाँ पे ये थोड़ी बहुत आपकी मदद कर देगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जाइलम पेरेन्काइमा दे आर मेड ऑफ माय थिन वॉल्स, सेलुलोज से बनी होती है इनकी वॉल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाइलम लिग्निन नहीं है, यहाँ पे है आपका सेलुलोसिक सेल वॉल। ये लोग स्टोर करते हैं फूड मटेरियल, दे कैन स्टोर द फूड मटेरियल लाइक योर स्टार्च, एंड दे कैन आल्सो स्टोर समथिंग लाइक माय टेनिन। सो टेनिन्स और फूड को यहाँ पे लोग स्टोर कर सकते हैं। इवन दे, हाँ बेटा बोलिए। रेडियल वाटर कंडक्शन रिपीट कर दोगे प्लीज? देखो रेडियल में यहाँ पे क्या होगा ना, आपका नॉर्मली पानी आपके जाते हैं नीचे से ऊपर तक, सीधे सीधे आपका पानी जाएगा। जब आपके पानी को साइडवेज में जाना होता है, व्हेन यू हैव टू सेंड वाटर इन द साइडवेज डायरेक्शन, राइट, जब आपको साइडवेज के अंदर आपके पानी को भेजना होता है, तो वो करने के लिए आपका जाइलम पेरेन्काइमा आपकी मदद कर सकता है। टू मेक दैट हैपन, द जाइलम पेरेन्काइमा विल प्ले इट सो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर करने के लिए आपका जाइलम पेरेन्काइमा आपके यहाँ पे मदद करेगा। इट विल एक्चुअली मेक दैट हैपन कि वो साइडवेज में आपका पानी यहाँ पे जा सके। ठीक है, अब ये करते समय, राइट, जब आप ये करोगे वहां पे, तो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय रे पेरेन्काइमेटस सेल, ये उनका एक अलग नाम है। सो दैट्स द सेम थिंग, जाइलम पेरेन्काइमा या रे पेरेन्काइमेटस सेल आर द सेम थिंग। तो ये वो करने के लिए आपको यहाँ पे मदद करेंगे, राइट। सिंपल सी बात याद रखना, अगर आपको पानी को साइडवेज में अगर आपको भेजना है, देन दैट विल बी डन बाय माय जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दैट इज समथिंग ऑल ऑफ यू हैव टू रिमेंबर, राइट। सो याद रखना, दैट इज माय जाइलम पेरेन्काइमा, और इतनी स्टोरीज के अंदर आपको करनी है यहाँ पे याद, राइट। थिन वॉल सेलुलोज से बनी होगा, इनका काम होता है स्टोरेज करना, राइट, एंड रेडियल कंडक्शन करना। एंड याद रखना, दे आर माय लाइफ सेल्स, ये है मेरे यहाँ पे लाइफ सेल्स। बाकी जितने भी हमने 3 सेल यहाँ पे देखे थे वो लाइव नहीं थे, दे वर माय डेड सेल्स। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। समझ नहीं आए ना तो पूछ लेना, अगर कोई चीज समझ नहीं आए देन प्लीज इंटरप्ट करके बोल दो कि समझ नहीं आया, तो आई विल रिपीट दैट थिंग। ठीक है, बिकॉज ये सारी चीजें जो है ना, इसके ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चन बन के आते हैं, और इसके ऊपर बेस्ड ही आप काफी चीज फ्यूचर में आप समझोगे। सो दैट इज व्हाई प्लीज एंश्योर दैट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अगर तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होता है, इट्स सी दिस चैप्टर इज नॉट लाइक योर मॉर्फोलॉजी कि हमने स्टोरी बना के याद करा दिया और बात खत्म हो जाती है। यहाँ पे आपका अंडरस्टैंडिंग लगेगा, ठीक है, और वो अंडरस्टैंडिंग आपको अभी और फ्यूचर में चीजें समझने में आपको बड़ी हेल्प करता है। सो दैट्स व्हाई प्लीज ट्राई टू हैव अ ग्रिप ऑन देम, राइट। चलो, सो अच्छा, अब जाइलम के अंदर भी आपको यहाँ पे 2 टाइप्स मिल जाते हैं, यू हैव अ प्रोटोजाइलम एंड यू हैव अ मेटाजाइलम। अब इसको मैं यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। जब आपका एक सीड है में से प्लांट निकलता है, समझो यू हैव अ सीड ओवर हियर, यू हैव अ सीड इन फ्रंट ऑफ यू, और इस सीड में से आप खुद का एक छोटा सा प्लांट यहाँ पे आपका निकलेगा। सो अज्यूम दैट यू हैव अ स्मॉल प्लांट कमिंग आउट ऑफ द सीड, राइट, और इसके सामने यहाँ पे छोटे से रूट्स हैं, ठीक है। अब ये छोटा सा जो प्लांट है ना, इसके अंदर जो आपको जाइलम और फ्लोएम जो आपको मिलेगा यहाँ पे, राइट, द जाइलम व्हिच विल गेट टू सी, इसमें जो आपको जाइलम मिलेगा, दैट जाइलम इज कॉल्ड एज माय प्रोटोजाइलम। इसमें जो जाइलम मुझे यहाँ पे मिलता है, उस जाइलम को बोलता हूँ यहाँ पे प्रोटोजाइलम, क्योंकि वो सबसे पहले बनता है। सो जो सबसे पहले आपको जो जाइलम यहाँ पे बना है, द फर्स्ट जाइलम व्हिच इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज माय प्रोटोजाइलम, राइट। अब तुम इस प्लांट को आके देखो 6 महीने बाद, 6 महीने बाद ये प्लांट ये छोटा सा प्लांट छोटा प्लांट रहा नहीं, इट विल बिकम अ लार्ज ट्री, ठीक है, बढ़िया सा बड़ा सा ट्री बन चुका भी है, बहुत सारे लीव्स हैं, बहुत सारे रूट्स हैं, और काफी अच्छे से वहां पे ग्रो कर रहा है, राइट। नाउ व्हेन यू हैव अ एडल्ट प्लांट, राइट, सो एडल्ट प्लांट के अंदर जो आपको जो जाइलम मिलता है, जो बाद में बनता है जाइलम, उस जाइलम को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मेटाजाइलम। सो इन दैट द जाइलम व्हिच विल फॉर्म, जो आपका बाद में बना है, उस जाइलम को हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ मेटाजाइलम। तो इतना याद रख लो
कि प्रोटोजैलम पहले बनता है, मेटाजैलम आपको बनेगा बाद में। ठीक है, नॉर्मली एक सर्टेन एज के बाद, आई वुड से एक सर्टेन ग्रोथ के बाद, यू विल फाइंड कि जो जाइलम वहां पे बनेगा दैट इज माय मेटाजैलम। जो लेकिन जो जाइलम सबसे पहले बनाता, वो प्रोटोजैलम। सबसे पहले आपकी मदद कर रहा था वाटर कंडक्शन के लिए, दैट इज माय प्रोटोजैलम। बताइए वरुण, क्या कह रहे हैं आप, बताइए। नो सर, कुछ नहीं कह रहे हैं। सो दैट इज माय प्रोटोजैलम एंड दैट इज माय मेटाजैलम। सो ये दो टर्म्स आपको रखने हैं यहाँ पे याद। लेट्स सी, सो प्रोटोजैलम मतलब आपको यहाँ पे होता है द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एज माय प्रोटोजैलम, एंड मेटाजैलम मीन द लेटर फॉर्म प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एज माय मेटाजैलम। जो बाद में बनता है आपका यहाँ पे, उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ मेटाजैलम। सो बहुत ही सिंपल टर्म है, इसको लेके क्वेश्चन ऐसे तो नहीं आएंगे कभी भी, यू विल फाइंड क्वेश्चन कमिंग इन अ डिफरेंट वे, वो हम बाद में देखते हैं। ठीक है, तो ये बस दो टर्म्स याद रखना, मेटा एंड प्रोटो। प्रोटो मतलब पहले, मेटा मतलब बाद में, बस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय फ्लोएम। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे फ्लोएम की, कि फ्लोएम में आपके यहाँ पे क्या आता है, क्या करता है ये, और इसका मेजर रोल यहाँ पे क्या होगा प्लांट के अंदर। सो जब भी आपके सामने फ्लोएम टर्म आए, या अगर आपसे कोई आपका रिलेटिव या पड़ोसी पूछे कि यार फ्लोएम करता क्या है, तो आप क्या बोलोगे? Heat conduction. मुझे सिर्फ कंडक्शन सुनाई दिया। Food. फूड कंडक्शन, ओके ओके, यस। Heat conduction. हाँ जी, इट विल प्ले अ रोल इन माय शुगर ट्रांसपोर्ट। शुगर ट्रांसपोर्ट में इसने अपना रोल यहाँ पे प्ले करना है। दैट इज व्हाट फ्लोएम इज नोन फॉर, टू कैरी आउट द शुगर ट्रांसपोर्ट। तो एक तो इतनी चीज याद रखना कि ये तो आप लोग जानते हो, लीफ आपके बनाते हैं शुगर, अब वो शुगर को आपको थ्रू आउट द प्लांट आपको भेजना है। तो आप इतना तो याद रखना कि फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट है ना, वो दोनों साइड पे होता है। इट्स नॉट लाइक योर जाइलम। जाइलम में क्या था कि आपका पानी आपका सिर्फ नीचे से आपको ऊपर जा रहा था, दैट इज नॉट द केस विद द फ्लोएम। जब आप फ्लोएम की बात करते हो यहाँ पे, व्हेन यू टॉक अबाउट द फ्लोएम ओवर हियर, देन व्हाट यू विल गेट टू सी ना, दैट यहाँ पे आपको जो डायरेक्शन, यहाँ पे आपका जो ट्रांसपोर्ट होगा वो दोनों डायरेक्शन में आपका होगा, राइट। यू विल फाइंड दैट कमिंग फ्रॉम लाइक not like this, I'll show you over here. Assume that you have a plant, right? You have a leaf over here and you have a root in the bottom. ठीक है, और ऊपर समझो कि आप एक फ्लावर बनाने का आप यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हो, यू आर डूइंग द प्लानिंग टू मेक अ फ्लावर ओवर हियर। या फ्लावर आपने एक छोटा सा फ्लावर बनाया भी है, लेकिन वो काफी छोटा सा अपने यहाँ पे फ्लावर बनाया है। अब यहाँ पे लीव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है यहाँ पे क्या है? शुगर को ट्रांसपोर्ट करना नीचे भी और ऊपर भी। नीचे क्यों करेंगे? बिकॉज यू हैव टू प्रोवाइड शुगर टू द रूट्स। आपको शुगर को ट्रांसपोर्ट करना होता है रूट्स की तरफ भी, तभी तो आपके रूट्स ग्रो कर पाएंगे, तभी तो आपका रूट्स अपना काम कर पाएगा। तो शुगर का ट्रांसपोर्ट नीचे भी होता है और शुगर का ट्रांसपोर्ट आपको ऊपर भी होता है। ऊपर क्यों करना है? क्योंकि ऊपर भी आपके लीव्स हो सकते हैं, ऊपर हो सकता है कि आपके कुछ फ्रूट बन रहा हो, ऊपर हो सकता है कि आपका फ्लावर बन रहा हो, जैसे आपका फ्लावर बन रहा है तो उसको भी तो चाहिए न्यूट्रिशन। सो टू मेक दैट हैपन, याद रखना कि शुगर ट्रांसपोर्ट जो आपका होता है या फ्लोएम में जो आपका ट्रांसपोर्ट होगा, दैट विल बी बाय डायरेक्शनल, दैट विल बी बाय डायरेक्शनल। ये दोनों डायरेक्शन में आपका होते हुए आपको मिलेगा, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। तो समझिए मेरे लीव्स यहाँ पे, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार ऊपर मुझे खाना पहुंचाना है, ऊपर फ्लावर बन सकते हैं, फ्रूट बन सकता है। सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। यहाँ पे आपका दोनों डायरेक्शन में आपका शुगर ट्रांसपोर्ट होता है। अगर आपका शुगर यहाँ से बन रहा है तो ये नीचे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा, राइट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो अबाउट द शुगर ट्रांसपोर्ट। ये होता है आपका बाय डायरेक्शनल। पानी के साथ ऐसा नहीं है, जाइलम विल ओनली कैरी आउट द यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, नीचे से ऊपर ही आपका यहाँ पे जाएगा पानी, और कोई तरीके से आपका लाइक पानी और कहीं नहीं जाता। ऐसा नहीं कि पानी ऊपर से नीचे आ रहा हो, ऐसा कभी नहीं होगा। सो दिस इज समथिंग यू शुड बी क्लियर विद। आफ्टर दैट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस इज गोइंग टू बी, फ्लोएम के अंदर भी आपको चार चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। यू विल हैव सीव ट्यूब्स, you have sieve tube, जिसे हम sieve elements भी कई बार बोलते हैं। You can have companion cell, you will have the companion cell over here. Then you will have something like your phloem fiber, and the last thing is going to be your phloem parenchyma. आखिरी दो चीजें तो सिमिलर है टू योर जाइलम एलिमेंट, बट बाकी की दो चीजें आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो ये चार टर्म्स आपके सामने यहाँ पे आ जाते हैं। यू हैव दिस फोर टर्म्स, यू हैव अ सीव ट्यूब, यू हैव अ कंपेनियन सेल, यू हैव अ फ्लोएम फाइबर एंड यू हैव अ फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये चार टर्म्स आपके सामने यहाँ पे आते हैं और ये चार टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। दीस आर द फोर टर्म व्हिच शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू, राइट।
ये 4 टर्म्स आर अ पार्ट ऑफ माय फ्लोएम एलिमेंट। फ्लोएम के अंदर आपको ये 4 टर्म्स आपके सामने यहाँ पे आ जाता है। सो दीज आर द 2 थिंग्स यू हैव टू नो। अब यहाँ पे एक क्लियर कट बात यहाँ पे याद रखना कि जो सीव ट्यूब और कंपोनेंट सेल है, जो सीव ट्यूब और कंपोनेंट सेल आपके सामने यहाँ पे होगा ना, ये 2 चीजें, ये 2 टाइप के जो सेल आपको दिखते हैं, ये सिर्फ आपको दिखेंगे एंजियोस्पर्म्स के अंदर। They are only going to be seen in my angiosperms. अगर आपको कोई हाथ में पाइनस का प्लांट दे और आपको बोले कि मुझे इसके अंदर सीव ट्यूब और कंपोनेंट सेल दिखा दो, तो आपने क्या बोलना है? मैं नहीं कर रहा। सिंपल सी बात है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है। सो you'll only get to see the sieve tube and component cell in the angiosperm. जिम्नोस्पर्म में आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेंगे, याद रखना। You will never get to see जिम्नोस्पर्म के अंदर ये दोनों एलिमेंट, you will never find them, right? तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ सकता है कि यार अगर जिम्नोस्पर्म में ये दोनों नहीं है तो उसमें शुगर ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा होगा? तो याद रखना, जिम्नोस्पर्म के पास होता है शुगर ट्रांसपोर्ट, उनकी टेक्निक अलग होती है, उनके पास अलग सेल्स होते हैं। सो अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म्स की, इफ वी टॉक स्पेसिफिकली अबाउट द जिम्नोस्पर्म्स, लेट्स सी। अगर हम बात करते हैं मेरे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में, सो याद रखना, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो आपके सेल्स मिलते हैं उन्हें हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सीव सेल्स, sieve cells and albuminous cells. Albuminous cells. ये 2 terms आपको याद रखने हैं in terms of my gymnosperm. So these are the 2 terms which you all have to remember in terms of your gymnosperms. ठीक है? अरे किसी का क्वेश्चन आया, किसी का बड़ा लेंदी सा क्वेश्चन आया शायद से। Let's have a look. I hope ये क्वेश्चन नहीं हो। सर मेरे यहाँ, अच्छा तो क्या लिखा है लड़की ने? मजल एंड इनर और आउटर दोनों लेयर को एक्सप्लेन कर रहे ना। और सर नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। और राइट, ठीक है। पूर्वांशी क्या कह रहे हो आप? ठीक है। सो देखो, आवाज भी नहीं आ रही आपकी क्लियर, ऐसा लग रहा है गिटार बज रहा है। बेटा नहीं, रहने दो, कोई नहीं, कुछ नहीं बोलना, कोई बात नहीं। सो याद रखना, जिम्नोस्पर्म्स विल हैव अ सीव सेल एंड एल्ब्यूमिनस सेल, तो ये होते उनके अंदर, लेकिन एंजियोस्पर्म के अंदर यू विल गेट द 2 टर्म्स, दैट इज माय सीव ट्यूब्स एंड कंपोनेंट सेल। तो प्लीज वो डिफरेंशिएट करना ध्यान से, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। दिस इज समथिंग दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड इन द प्रीवियस एग्जाम्स। सो एंजियोस्पर्म में याद रखना, यू विल हैव द सीव ट्यूब्स, एंड यू हैव द कंपोनेंट सेल्स। कंपेनियन सेल्स, राइट? तो ये डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर बेस्ड, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो पहले तो ये बताओ कि यहाँ तक चीजें क्लियर है? ये वाली स्लाइड में जो भी आपको बताया गया है कि आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। और सच्ची यस बोलना, ठीक है? अगर समझ नहीं आ रहा तो बोल दो कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वी कैन डू समथिंग अबाउट दैट। हाँ जी बेटा, बोलो क्या क्वेश्चन है आपका? वरुण का क्वेश्चन आया वरुण का क्वेश्चन। सर जैसे ना सर फ्लावर में सर अगर ना सर ज्यादा सर फूड कनेक्शन होता है तो सर उसकी रूट सर कम होगा सर, उसकी रूट सर? नहीं, ऐसा नहीं है। सर अगर आधे प्लांटों में देखा है। बोलो, वापस बोलो, क्या कह रहे हो? सर मैंने आधे प्लांटों में देखा है ना कोमलली सर। तुमने ऐसा देखा है कि अगर फ्लावर बड़ा हो तो उसकी रूट वीक होती है? तुमने ऐसा देखा है? ये नो सर, ऐसे नहीं सर, जैसे उसका सर स्टेम भी बड़ा है सर उसके, तो सर लीव भी बड़ी है सर उसका, पर रूट सर कम है उसके। कम नहीं होंगे बेटा, कम नहीं होंगे, रूट तो एक्सटेंसिव ही होंगे। उनकी जो थिकनेस होगी वो कम होगी, थिकनेस कम होगी। रूट तो एक्सटेंसिव ही होंगे उनके, बट थिकनेस उनकी कम होगी, वैसा होगा। ओके सर। जो थिकनेस होता है वो शायद तुम्हें कम दिखेगी, लेकिन उनका नेटवर्क तो एक्सटेंसिव लेगा, क्योंकि इफ यू नीड टू हैव एक्सटेंसिव रूट्स ऑलवेज, राइट? चाहे आपका कैसा भी आपका प्लांट हो, बिकॉज यू हैव टू सप्लाई वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, सो यू विल ऑलवेज फाइंड अ वेरी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ रूट्स। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी थिकनेस जो रूट्स की होगी वो आपकी लाइक वेरी करेगी, दैट इज समथिंग कैन पोटेंशियली हैपन ओवर देयर। ठीक है, और ये बात आप समझो कि आपका जो फ्रूट होता है, फ्रूट में जो आपका जो शुगर आ रहा है वो आपका लीफ से ही आ रहा है। ठीक है, फ्रूट में जो आपका शुगर आ रहा है वो आपके लीफ से ही बन के आ रहा है, राइट? सेम थिंग गोस फॉर फ्लावर। फ्लावर का जो आपको जो भी आपका जो फ्लावर जो बड से लेके जो आपका बड़ा हो पा रहा है वो इसलिए बड़ा हो पा रहा है बिकॉज यू हैव अ ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर हैपनिंग ओवर देयर, राइट? सो एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम द लीव्स। तो वो आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपका प्लांट करेगा। अब ये भी बात आप याद रखना कि अज्यूम कर लो कि आपका
प्लांट ऐसे एरिया में ग्रो कर रहा है जहां पे नहीं है आपके पास सनलाइट, ठीक है। अगर सनलाइट नहीं है, फॉर एग्जांपल लेट्स से यू हैव दिस विंटर सीजन जहां पे सनलाइट आपका कम है, बहुत कम है, तो वो टाइम पे क्या हो सकता है ना कि आपका जो प्लांट होगा वो टाइम पे इट विल नॉट मेक फ्लावरिंग, इट विल नॉट डू द फ्लावरिंग ओवर देयर, बिकॉज इट नोस कि उसके पास इनफ अमाउंट में शुगर कभी बनेगा ही नहीं कि वो फ्लावरिंग को सपोर्ट कर पाए। सो ये भी आपको देखने के लिए मिलता है कि आप कभी नोटिस करना कुछ सीजन के अंदर ही आपकी फ्लावरिंग होती है, एंड सीजन ऐसा सिलेक्ट किया जाता है जहां पे यू हैव ऑल द रिसोर्सेज आपके अवेलेबल हो, राइट। अब हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे जो विंटर्स होते हैं वो इतने वैसे नहीं होते हैं कि यू विल गेट टू सी की सनलाइट नहीं आ रही, बट इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द कंट्री यू गेट टू हैव अ विंटर्स और यू हैव सम हार्श कंडीशन जहाँ पे आपको सनलाइट नहीं मिलता। So वो टाइम पे the plant have to survive, and वो टाइम पे you won't find them carrying out a photosynthesis, right, or doing any kind of flowering over there. So you will get to see that happening, ठीक है। Yes sir, thank you sir. That's something you have to know. अब चलिए इसको यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो इतना I hope ये स्लाइड आपको यहाँ पे क्लियर है। Now let's see over here. So in angiosperm, phloem is composed of my sieve elements, companion cell, phloem parenchyma and phloem fiber. Gymnosperm में आपको मिलेगा देखने के लिए आपका albuminous cell एंड योर सीव सेल्स, ये दो चीज आपको मिलते देखने के लिए। याद रखना उनके पास सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स आपको मिलेंगे देखने के लिए नहीं। अब यहाँ पे आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझनी है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन टर्म्स ऑफ द सीव ट्यूब्स। अब जब भी आप बात करते हो सीव ट्यूब्स की, सो अगेन आई विल मेक अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, लेट मी मेक अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ओवर हियर, ठीक है। अब ये मेरा यहाँ पे सीव ट्यूब है, एक और यहाँ बनाता हूँ मैं यहाँ पे, राइट। अगेन दे विल हैव, इनकी जो एंड वॉल्स होती है यहाँ पे यू विल हैव समथिंग लाइक सीव प्लेट्स। तो एंड वॉल्स पे यू विल हैव समथिंग लाइक योर सीव प्लेट्स। यहाँ पे भी एंड वॉल है और यहाँ पे आपको एंड वॉल मिल जाएगी, एंड दिस इज एरिया इज गोइंग टू बी कॉल्ड माय सीव प्लेट्स। यहाँ पे आपको कुछ होल्स मिल जाएंगे यहाँ पे, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड माय सीव प्लेट्स, राइट। लेबल ओवर हियर सीव प्लेट्स। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा ना कि आपके ये जो सीव ट्यूब्स हैं इसके साथ लगा होगा यहाँ पे आपका कंपेनियन सेल। सो कंपेनियन सेल आपका इसके साथ जुड़ा हुआ होगा। याद रखना सीव ट्यूब के साथ आपका कंपेनियन सेल यहाँ पे आपका रहता है जुड़ा हुआ, इट विल बी अटैच ओवर हियर। और कंपेनियन सेल जो आपका यहाँ पे मैंने ब्लू कलर का, इसके अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे न्यूक्लियस, सो इट विल हैव द न्यूक्लियस ओवर हियर। सो अंडरस्टैंड कपल ऑफ थिंग्स ओवर हियर कि कंपेनियन सेल जो आपके सामने यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये एक रियल सेंस में आपका ब्रेन है आपके सीव ट्यूब का। सो कंपेनियन सेल इज एक्चुअली अ ब्रेन ऑफ द सीव ट्यूब। सही मायने में आपको जो सीव ट्यूब होता है उसको रेगुलेट आपका कंपेनियन सेल ही करेगा। याद रखना आपको जो सीव ट्यूब होता है उसके पास ज्यादा कुछ भी नहीं होता, इट डजंट इवन हैव इट्स ओन न्यूक्लियस। इसके पास खुद का न्यूक्लियस भी नहीं होता, इसके पास सिर्फ आपको मिलेगा एक लार्ज वैक्यूल आपको मिल जाएगा यहाँ पे, यू विल गेट टू हैव सम वैक्यूल ओवर देयर, दैट्स इट। और कुछ भी आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता, यू डोंट हैव एनीथिंग इन द सीव ट्यूब। अगर आपसे कोई पूछता है कि यार कंपेनियन सेल को लाइक सीव ट्यूब सर्वाइव करना, अगर आपसे कोई पूछेगा सीव ट्यूब सर्वाइव कैसे करेगा, क्योंकि सीव ट्यूब जो आपका यहाँ पे है इसके पास ना ही कोई ऑर्गेनल है, राइट, इसके पास कोई माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ठीक है। इसके पास सिर्फ आपको मिलेगा यहाँ पे वैक्यूल, इट विल ओनली हैव, इट वोंट इवन हैव अ न्यूक्लियस, ओनली वैक्यूल ओवर हियर। तो एक चीज आपके दिमाग में आ सकती है कि यार इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो कौन फुलफिल करता है, तो याद रखना उसकी रिक्वायरमेंट आपका फुलफिल करेगा आपके यहाँ पे कंपेनियन सेल। जो भी चीजें चाहिए होती है लाइक प्रोटीन चाहिए हो या कोई दूसरा मेटाबोलाइट चाहिए हो, तो सारी चीजें आपको दी जाएगी बाय माय कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल विल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी कंपोनेंट टू द सीव ट्यूब। तो याद रखना इन दोनों की एक ही वॉल होती है, दे विल हैव अ कॉमन वॉल एंड इट विल हैव सम पिटेड स्ट्रक्चर, ऐसे कुछ आपके पिट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे जो इन कॉमन वॉल्स को यहाँ पे जोड़ के रखते हैं। और याद रखना इन कॉमन वॉल के थ्रू ही आप अपना सारा ट्रांसपोर्ट आप यहाँ पे कर पाते हो। तो जो भी कंपेनियन सेल को भेजना होता है, जो भी कंपेनियन सेल को भेजना होगा वो आपका यहाँ से ट्रेवल करके आपका यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। और इस तरीके से वो उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। याद रखो एक चीज आप आराम से समझिए कि जो मेरा यहाँ पे सीव ट्यूब है ना, वो भी एक ऐसा चैनल है जिसके थ्रू आप शुगर ट्रांसपोर्ट करोगे। अगर आपसे कोई पूछे क्या शुगर ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे सीव ट्यूब। सीव ट्यूब आपका होता है बेटा जो आपका करेगा यहाँ पे शुगर ट्रांसपोर्ट। दिस इज द वन विल प्ले द रोल इन माय शुगर ट्रांसपोर्ट। कंपेनियन सेल तो उसे रेगुलेट करता है। आप ऐसे याद रखो कि कंपेनियन सेल का काम होता है कि उसे बोलना कि उसे कितना शुगर लेके जाना है, राइट,
कितना लाइक किस डायरेक्शन में उसे लेके जाना है, दैट इज समथिंग डन बाय द कंपेरेंट सेल. सो बेसिकली कितना शुगर लेके जाएगा मेनली इज कंट्रोल बाय कंपेरेंट सेल. उसके अलावा जो मेन शुगर ट्रांसपोर्ट का जो काम होगा वो आपका होगा यहाँ पे सीव ट्यूब का. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. ये चीज तुम्हें यहाँ पे याद रखनी है कि ये आपका शुगर ट्रांसपोर्ट रोल प्ले करेगा. और आप ये बात को समझिए कि अगर ये शुगर ट्रांसपोर्ट रोल प्ले कर रहा है तो इसके अंदर ज्यादा सामान आपको नहीं रखना, ये आपका खाली ही होना चाहिए. इट शुड बी हॉलो ऑल्सो. और ये चीज आपको यहाँ पे दिख रही है. द रीजन दिस सेल डज नॉट हैव अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इज बिकॉज इसका काम है ट्रांसपोर्ट करना शुगर को. अगर आप बीच में सारा सामान रखोगे तो आपका शुगर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा. सो दैट इज व्हाई यू हैव टू नो कि क्यों इसको हमने यहाँ पे खाली रखा हुआ है. तो क्या ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट. Yes, So sir. please remember this thing जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. So please make sure that you remember all those components जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. So याद रखना कंपोनेंट सेल आपके यहाँ पे ब्रेन है, ये ही रेगुलेट करेगा मेरे यहाँ पे सीव ट्यूब को. दिस इज द वन जो रेगुलेट सीव ट्यूब. राइट. ये ध्यान रखता है कि यार कितना शुगर डालना है. ठीक है. बाकी शुगर को ट्रांसपोर्ट तो करेगा ये सीव ट्यूब, बट कितना जाएगा शुगर वो ये ध्यान रखता है. उसके साथ साथ अगर सीव ट्यूब को कोई प्रोटीन चाहिए तो ये बना के देगा, क्योंकि इसके पास सब कुछ है. कंपोनेंट सेल इज गोइंग टू बी हैविंग द एवरीथिंग. न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया सब कुछ है उसके पास. तो जो भी चाहिए वो बना के उसे दे देगा वो. राइट. ये बात भी याद रखना कि अगर तुम्हारा कंपोनेंट सेल गया, अगर तुम्हारा कंपोनेंट सेल गया तो तुम्हारा सीव ट्यूब भी गया. ये बात भी याद रखना. अगर तुम्हारा कंपोनेंट सेल हो गया, खत्म हो गया ना वो कंपोनेंट सेल, तो ये भी सेल आपका खत्म हो जाएगा. इट विल ऑल्सो नॉट सर्वाइव, क्योंकि पूरा डिपेंडेंट है वो उसके ऊपर, कंपोनेंट सेल के ऊपर. सो दैट शुड बी क्लियर टू यू. सो लेट्स ट्राई टू सी ओवर हियर. तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पिक्चर दिख जाएगी. आप पिक्चर में भी आप देख सकते हो. हाँ एक सेकंड बेटा, एक सेकंड ना, 2 मिनट रुकना. आप पिक्चर में आप देख सकते हो दैट एंड वॉल पे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपका यहाँ पे सीव प्लेट्स आपको यहाँ पे दिख रही है. यू कैन सी दैट. एंड पिक्चर में दिख रहा है कि यार बीच में कुछ भी नहीं है. राइट. यू डोंट हैव अ न्यूक्लियस, यू डोंट हैव एनीथिंग. बट कंपोनेंट सेल विल हैव एवरीथिंग. विल हैव द न्यूक्लियस, विल आल्सो हैव ऑल द ऑर्गेनेल्स विद इन देमसेल्फ. राइट. हाँ जी बेटा बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? बोलिए, कुछ क्वेश्चन है आपका, बताइए. तो जैसे सी प्लेट है और सर परफॉर्मेशन सर प्लेट से इसमें क्या डिफरेंस? समझा नहीं मैं, वापस बोलना. सर सी प्लेट है और सर परफॉर्मेशन प्लेट है सर, आपने पीछे बताया था सर. हाँ वो अलग बता रहे. वो परफोरेशन प्लेट तुम वैसे ही याद रखना. इसको सीव प्लेट में, इसमें भी आपको होल्स मिल जाए. राइट. इसमें भी आपको परफोरेशन मिल जाए, बट इसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सीव प्लेट. ठीक है. वहां पे हम सिर्फ एक ही टर्म यूज करते हैं. वी यूज द टर्म लाइक अ परफोरेशन प्लेट. ठीक है. परफोरेशन प्लेट फॉर्म है जालिम एलिमेंट, राइट, बीइंग प्रिसाइसली वेसल्स के लिए. यहाँ पे आप लगाओगे टर्म सीव प्लेट, और यहाँ से शुगर मेरा ट्रैवल करके दूसरे सेल की तरफ जाएगा. ठीक है. तो इस तरीके से आपका शुगर का ट्रांसपोर्ट इसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए. सर अगर सीव ट्यूब डिस्ट्रॉय हो जाती है तो कंपेनियन सेल सरवाइव कर सकते हैं? नहीं. सो अगर तुम समझो इसकी वॉल को अगर तुम डैमेज कर दो, अगर तुम यहाँ पे इसकी वॉल को डैमेज कर दो तो ये भी गया, कंपेनियन सेल भी गया. राइट. बिकॉज दे आर शेयरिंग द कॉमन वॉल ओवर देयर. दैट इज व्हाई यू विल गेट टू सी कि अगर आपका तुम सीव ट्यूब को अगर तुम डैमेज कर देते हो ना, तो कंपेनियन सेल हैज नो लॉन्गर रोल टू बी प्लेड. अगर तुम उसकी वॉल को डैमेज कर दिया तुमने यहाँ पे, देन वो भी आपको फिर कोई काम करेगा. इट विल आल्सो नॉट सर्वाइव. ठीक है. because it won't have any purpose over there to survive because you don't have the component over there, sieve tube. So इसलिए अगर उसकी common wall गई, then both of them will die, right? Now you have a sieve tube elements over here. These are long tube-like structures arranged longitudinally and associated with the component cell. ये हम जानते हैं कि मेरे लंबे-लंबे सेल होते हैं जो मेरे लगे होंगे मेरे component cells के साथ. Their end wall are perforated to form the sieve plate. ये हमने देख चुका है वहां पे आपको sieve plates आपको वहां पे दिख रहा है, right? A mature sieve element has a peripheral cytoplasm and a large vacuole but lacks nucleus. तो इसके अंदर आपको like साइड में आपको cytoplasm मिल सकता है, उसे हम कहते हैं peripheral, and it will have no nucleus and will have a large vacuole. That's it. और आपको इसके अंदर भी देखने के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा. जो भी मेजर जो भी प्रोटीन चाहिए होता है ना, वो सारा आपका आ रहा होता है बाजू में से. The function of sieve tubes are controlled by nucleus of companion cell. या तुम डायरेक्टली याद रख सकते हो, कंपेरेंट सेल कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ माय सीव ट्यूब्स. जो भी काम कराया जाता है वो कंपेरेंट सेल मेरा यहाँ पे करके देगा. ठीक है. सो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो नाउ लेट्स आउट द सीव ट्यूब एलिमेंट्स अगेन. द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम इज कॉल्ड एज माय नैरो, आर गोइंग टू हैव द नैरो ट्यूब्स. द लेटर फॉर्म इज कॉल्ड एज माय बिगर ट्यूब्स. यहाँ पे वापस वो लोग बात कर रहे हैं अबाउट माय प्रोटोफ्लोएम एंड अबाउट माय मेटाफ्लोएम. सो यहाँ पे भी प्रोटोफ्लोएम की बात हो रही है. प्रोटो मतलब जो पहले बना था. द फर्स्ट फ्रॉम फ्लोएम इज कॉल्ड प्रोटोफ्लोएम, और जो बाद में बना था उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मेटाफ्लोएम.
दोनों में फर्क याद रखना कि जो प्रोटोफ्लोम होता है उसका जो जो ल्यूमेन होगा वो यहाँ पे नैरो होगा. इट विल बी हैविंग अ वेरी नैरो ल्यूमेन ओवर हियर प्रोटोफ्लोम का. ठीक है. लेकिन जब आप बात करते हो आपके मेटाफ्लोम का तो इनका ल्यूमेन आपको यहाँ पता है थोड़ा ज्यादा वाइडर. दैट इज द ओनली थिंग दे हैव टोल्ड यू, राइट. इनका काम यहाँ पे होता है, फ्लोम का काम यहाँ पे होगा कंडक्शन ऑफ माय फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स. लीव्स से खाना लेना और दोनों साइड पे प्रोवाइड कराना टुवर्ड्स द रूट्स एंड टुवर्ड्स द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. तो आगे बढ़ने से पहले इतनी चीज यहाँ पे सब लोगों को क्लियर होनी चाहिए. जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा था, जो भी हमने यहाँ पे समझा है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि यार कंपोनेंट सेल मेरा कर क्या रहा है यहाँ पे. दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है. एंड प्लीज नो दैट इट इज माय सीव ट्यूब जो आपका शुगर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे करेगा. तो क्या आपको यहाँ तक चीजें क्लियर है? अदर थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ बेटा बोलो, बोलो अनुराधा बोलो. ठीक है. ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. अब ये हमने यहाँ पे देख लिया. लेट्स नॉट गो बियॉन्ड दिस. इतना हम लोग करते हैं. आज की क्लास में हमने काफी चीजें यहाँ पे कवर की है. सो आई डोंट वांट यू टू लाइक सब कुछ एक बार में याद रखने के लिए. फिलहाल इतना याद रख लो, राइट. तो तुम लोग और पैनिक करोगे. नाउ जस्ट वांट टू शो यू एक दो क्वेश्चन. जस्ट मुझे बताओ कि उनका आंसर क्या हो सकता है. सो लेट मी जस्ट शो यू. बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे क्या आंसर होगा? Sieve elements. ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. Sieve elements. इट इज गोइंग टू बी सिव एलिमेंट्स. बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था यहाँ पे. इसका आंसर ध्यान से देखिए बताना. बताओ. Tracted. Section B. ट्राइकेट्स will be the right answer हो रहा है क्योंकि जिम्नोसम की बात हो रही है तो इसमें वेसल्स का आपके कभी भी नहीं लगेंगे. You will always talk about the trichetes over here which will conduct the water, right? So इसका भी आंसर बता दो आप लोग. Sieve elements. ऑप्शन डी. ऑप्शन डी सर. ये क्वेश्चंस है आपके यहाँ पे बड़े ही सिंपल. चलो इतने देखते हैं हम लोग यहाँ पे. So these are the few things you have to know, right? और इतनी चीज आप लोग अच्छे से याद रखिएगा. कैंपेन. बेटा बोलो क्या चाहिए तुम्हें, बोलो. सर लास्ट वाला सर रिपीट करना जरा. कैंपेन सेल्स. लास्ट वाला कौन सा था? सिव ट्यूब एलिमेंट कौन सा? कंपेनियन सेल्स. कंपोनेंट सेल्स का रिपीट करना है. कंपोनेंट सेल्स का यहाँ पे क्या बोला हुआ इन लोगों ने यहाँ पे? सी कंपोनेंट्स आर द सेल्स जो बेसिकली आपके एसोसिएट होते हैं आपके सिव ट्यूब के साथ. ये जो ऑरेंज कलर का बना के रखा हुआ है दैट इज माय सिव ट्यूब. इसके साथ ये है मेरा यहाँ पे एसोसिएटेड. ठीक है. अब ये कर क्या रहा है कंपोनेंट सेल? ये बेसिकली रेगुलेट कर रहा है मेरे सिव ट्यूब को. अगर देखा जाए तो इसको हम इवन कह सकते हैं इट रेगुलेट्स द सिव ट्यूब. इट रेगुलेट्स द सिव ट्यूब. इट विल रेगुलेट योर सिव ट्यूब. इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि उसकी जो जितना भी वो काम कर रहा है ना उसको ये कंट्रोल करता है. जो भी काम मेरा यहाँ पे कर रहा है ना सिव ट्यूब उसको कंट्रोल करेगा मेरे यहाँ पे कंपोनेंट सेल. तो याद रखना कि कंपोनेंट सेल कंट्रोल करता है कि कितना शुगर ट्रांसपोर्ट करना है और उसके साथ साथ जो भी इसका अंदर आपको रिक्वायरमेंट होती है सिव ट्यूब के अंदर. समझो से कोई प्रोटीन चाहिए, कोई मेटाबोलाइट चाहिए, उसकी वॉल डैमेज हो गई है उसके लिए कुछ और लगाना है वहां पे, आपको फिक्स करना है उसकी वॉल को. एवरीथिंग इज डन बाय माय कंपोनेंट सेल. ठीक है. सिव ट्यूब का सिर्फ एक ही काम होता है, वो शुगर को करता है ट्रांसपोर्ट, राइट. और सिव ट्यूब के अंदर आपको सिर्फ मिलेगा यहाँ पे वैक्यूल. आपको यहाँ पे कोई न्यूक्लियस नहीं मिल रहा, आपको सिर्फ यहाँ पे वैक्यूल मिलेगा. एंड यू विल हैव अ पेरिफेरी के अंदर आपको छोटा सा आपको साइटोप्लाज्म मिल सकता है बट यू वोंट हैव एनीथिंग एल्स. सो याद रखना दैट इज व्हाई वी से कि एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द कंपोनेंट सेल. ठीक है. एंड दे हैव अ कॉमन वॉल. इसके अंदर आपको कॉमन वॉल देखने के लिए आपको मिल जाती है. इफ एट ऑल दैट गेट डैमेज देन यू विल फाइंड द सेल विल डाई, राइट. तो ये है वरुण यहाँ पे जो हमने बात किया था. ठीक है. पता चला? ओके सर. यस सर. These are the things you have to know. इतनी चीजें आप लोग याद रखिए. एंड कल के टेस्ट के लिए ये तो चलो आप बाद में रिवाइज भी कर सकते हो. कल के टेस्ट के बाद भी इस बार से रिवाइज करना जो भी आज हमने क्लास में किया था. कल के टेस्ट में एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए जो आपको टफ लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, टफ है, देन मेक श्योर क्या यू लीव दैट क्वेश्चन. टफ इन द सेंस अगर आपको लग रहा है कि बाहर का है, अगर कराया हुआ क्वेश्चन है देन यू कैन डू दैट क्वेश्चन, लाइक टेक योर टाइम एंड डू दैट. बट इफ यू थिंक समथिंग इज गोइंग टू बी ट्रिकी क्वेश्चन देन मेक श्योर दैट यू डोंट अटेम्प्ट दैट. आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपके आंसर्स कम से कम गलत निकले, राइट. 15-15, 20-20 गलत आंसर करना इज नॉट समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. सो प्लीज मेक श्योर यू डू दैट. ठीक है. ऑलराइट देन. सो नाउ